Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the electric circuit, and it is also using the KVL, Kirchhoff's voltage law. Now, if we go through the numerical, find the current flowing through the resistance R1 of the given circuit. R1 दिया हुआ है 10 ओम, R2 20 ओम दिया हुआ है, R3 30 ओम दिया हुआ है. I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ हमने I1 ले लिया. तो रिमेनिंग करंट अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ अप्लीकेबल है इस जंक्शन पे. आई इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट एक तो I1 हो गया और I माइनस I1 कर देंगे तो दूसरा आउटगोइंग करंट हमको मिल गया. नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट. अब यहाँ पर हमारे पास में लूप है 1021 वाला लूप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो IR1 प्लस I1 R2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6. ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस लूप में आ जाएगा. तो सिंप्लीफाइड करें हम तो 10I1 R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 20 है. 10I प्लस 20I1 विच इज इक्वल टू 4. ये आपकी इक्वेशन 1 बन के आ गई. अब दूसरा लूप ले रहे हैं हम, तो लूप दूसरा 0320 इस वाले लूप को ले सकते हैं हम. यहाँ तीसरा लूप भी है आपके पास में, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये लूप ले लिया, तो यहाँ पर 0320 के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी 30 R3 इसका रेजिस्टेंस इनटू I माइनस I1 माइनस दिस voltage drop that is minus 20I1 which is equal to the voltage across this 6 minus 5 potential जो है इसको ले लिया हमने. तो 30I minus 30I1 minus 20I1 which is equals to 1, 30I minus 50I1 which is equals to 1. ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास. इस इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई किया 30 इस वाली में 30 60 एंड 12 इक्वेशन. ये इक्वेशन आपकी 2 है और ये आपकी इक्वेशन 3 बन के आती है जब हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन करना है ज़्यादा, ये आपका कैंसिल होगा यहाँ पे. तो ये माइनस 50 माइनस 60 इक्वल टू 110I1 हो गया. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम इस केस में. यहाँ पे ये माइनस 11 आ गया. तो I1 की वैल्यू हमको मिल गई 0.1 एम्पियर. माइनस 11 अपॉन 110 that is 11 upon 110 that is 1 upon 10 that is 0.1 ampere. So 0.1 ampere I1 की वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी 10I plus 20 into 0.1 which is equal to 4. So it is 10I plus 2 is equal to 4. I is equal to 4 minus 2 upon 10. So it is 2 upon 10 which will give the 0.2 ampere. तो यहाँ पे इस ब्रांच यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में से यहाँ पर कितना जा रहा है आपका 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. और I1 जो है आपका 0.1 एम्पियर है. तो इस ब्रांच में भी आपके 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा. दैट यू कैन आल्सो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यू. यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल गई. जो फाइनल आंसर है इसका R1 रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट पता करना था. दैट वी हैव डिटरमाइंड. So I is equal to 0.2 ampere. Okay, so this way we can go with the numericals and we can solve it very easily.